कानों में ना ये वर्ड चुभने लगा है, बाबर रिजवान, मतलब ठीक है आप प्लेयर हैं, ठीक है बस ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, लेकिन फिर भी वो भी अफगानिस्तान के कैप्टन नहीं, और कैप्टनशिप पे लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। हमारे यही मसले नहीं आ रहे। देखिए बात सारी ये हो रही है, जैसे आपने अभी बात की कि नबी का इनके बहुत सारे प्लेयर जो थे वो आके हमारे यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। ये पेशावर में ही ग्रूम हुए हैं, उनकी सारी क्रिकेट यहाँ पर हुई है। हमने इनको बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को मौका दिया कि आप आके, उस जमाने में हमारा विल्स कप हुआ करता था, वो वहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया करते थे। हमने इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव कर गई है अगर कंपैरेटिवली हम दिखाई दें यहाँ पर। देखिए हमने रिसेंट पास में अफगानिस्तान से जो मैचेस जीते उनमें कभी आसिफ अली ने 4 छक्के मार दिए, कभी नसीम शाह मार के चले गए। हमारे बैटर्स ने, हमारे बॉलर्स ने तो मैचेस जिताई नहीं उनके खिलाफ। ये कमांडिंग पोजीशन से वो वर्ल्ड कप में हमें मार के चले गए इंडिया में, वो तो सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी क्रिकेट आगे जा रही है, हमारी क्रिकेट पीछे आ रही है। मैं वाकई में ये बात कह रहा हूं कि कल ऐसा ना हो कि हमें अपने स्पिनर्स को सिखाने के लिए राशिद खान के पास भेजना पड़े। तो अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रन से हरा कर सेमीफाइनल का अपना टिकट पूरा पक्का कर लिया है। कल के मैच में जहां अफगानिस्तान ने 115 रन बनाए और बांग्लादेश इतना भी नहीं बना पाई, और डकवर्थ लुईस नियम से 8 रन से मैच जीत गई अफगानिस्तान। तो दोस्तों अफगानिस्तान तो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और उसका मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सदमे में है अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने पर। कह रही है कि अफगानिस्तान जैसी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई और हमारी टीम लीग मैचों में ही बाहर हो गई। कहाँ गए बाबर, क्या खेला शाहीन, क्या बॉलिंग की तू, और अफगानिस्तान को देखो कहाँ पहुँच गया। नबीन उल हक, राशिद खान कितनी अच्छी बॉलिंग की और सेमीफाइनल में पहुँचा दिया। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया खूब रो रही है अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने पर, और अफगानिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला अफ्रीका से है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की तो जली फटी है कि क्या करें, हमारी टीम बाहर हो गई और ये पहुंच गए साहब जी ऊपर। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या कह रही है अफगानिस्तान टीम के बारे में, चलो देखते हैं। मेरे कानों में ना ये वर्ड चुभने लगा है, बाबर रिजवान, मतलब ठीक है आप प्लेयर हैं, ठीक है बस ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, लेकिन फिर भी वो भी अफगानिस्तान के कैप्टन नहीं, और कैप्टनशिप पे लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। हमारे यही मसले नहीं आ रहे। देखिए बात सारी ये हो रही है, जैसे आपने अभी बात की कि नबी का इनके बहुत सारे प्लेयर जो थे वो आके हमारे यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। ये पेशावर में ही ग्रूम हुए हैं, उनकी सारी क्रिकेट यहाँ पर हुई है। हमने इनको बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को मौका दिया कि आप आके, उस जमाने में हमारा विल्स कप हुआ करता था, वो वहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया करते थे। हमने इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव कर गई है अगर कंपैरेटिवली हम दिखाई दें यहाँ पर। देखिए हमने रिसेंट पास में अफगानिस्तान से जो मैचेस जीते उनमें कभी आसिफ अली ने 4 छक्के मार दिए, कभी नसीम शाह मार के चले गए। हमारे बैटर्स ने, हमारे बॉलर्स ने तो मैचेस जिताई नहीं उनके खिलाफ। ये कमांडिंग पोजीशन से वो वर्ल्ड कप में हमें मार के चले गए इंडिया में, वो तो सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी क्रिकेट आगे जा रही है, हमारी क्रिकेट पीछे आ रही है। मैं वाकई में ये बात कह रहा हूं कि कल ऐसा ना हो कि हमें अपने स्पिनर्स को सिखाने के लिए राशिद खान के पास भेजना पड़े। मुझे याद है पिछले सीजन में किसी में आपने बताया था कि ये जो मोहम्मद नबी थे, राशिद खान थे, ये अजहर अली शाह स्टेडियम में आगे सोया करते थे, रहा करते थे। अफगानिस्तान की टीम जिस वक्त शायद एसोसिएट ममालिक का भी दर्जा नहीं रखती थी, उस वक्त वो आके यहाँ पर अजहर अली शाह पे टूर्नामेंट खेलती थी। आप यकीन माने, मैंने इन खिलाड़ियों को इस साल में देखा है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्लेयर होता था ये उससे भी दोनों हाथों से मिल रहे होते थे, क्योंकि इनका लेवल वो नहीं था। हमारे डोमेस्टिक प्लेयर का भी लेवल बहुत हाई था, दोनों हाथों से हाथ मिलाते थे कि मैं इस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से मिल रहा हूं। अगर हमारे किसी पुराने टेस्ट क्रिकेटर से ग्राउंड में मिल लेते थे, आप यकीन माने वो खड़े होकर तस्वीरें बनवा रहे होते थे। बहुत सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है कि वो ये समझते थे कि क्रिकेटिंग नेशन तो ये बहुत बड़ी है, और वो शायद उस जमाने में ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि उनकी नेशन जो है वो इतनी जल्दी इतनी ऊपर आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि हमने उनको बनाया, हमने उनको तैयार किया, और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल ये मोहसिन नकवी साहब भी सुन रहे हैं, तो सर अगर कोई स्पिनर्स बनाने के लिए वहां अपने खिलाड़ियों को भेजना पड़े तो आप कोई बुराई नहीं रही है इसके अंदर। अब शायद हमें अपनी क्रिकेट सीखने के लिए दोबारा से अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, हम इस मैच पे आ गए। 2010 एंड 2011 में अफगानिस्तान की टीम राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में आई भी थी, वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी, और उस वक्त उनको कोई भी नहीं जानता था। हमारा वुमेन्स का वहाँ पे कैंप लगा हुआ था। तो ये बात है 15 इयर्स में उनकी क्रिकेट इतनी आगे चली गई कि आज वो सुपर 8 खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम इस नौवीं। पाकिस्तान की टीम इस वक्त गांव पे चल रही है। अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तानी फैंस अक्सर ये कहते हैं जब भी कभी अफगानिस्तान टीम कोई विक्ट्री लेती है कि ये हमारे शागिर्द हैं, मगर शागिर्द उस्ताद बन चुके हैं। ये जो कबूतर थे वो बाज बन चुके हैं, और अफगानिस्तान टीम ने जो 2023 में ऑलमोस्ट पूरा काम किया था, मैक्सवेल की एक इनिंग ने वो जीत उनसे छीनी, मगर वो अधूरा काम 2023 का बदला आज 2024 में चुकाया है अफगानिस्तान ने। हम हमेशा कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान जो क्रिकेटर्स थे जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की तो पाकिस्तान में शुरू की, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में बहुत क्रिकेट खेली। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी पूरी की पूरी टीम खेलती थी, जहां पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीमें खेलती थी। मगर ये सीख है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, अफगानिस्तान ने एक सीख दी है कि भाई हम 4 करोड़ आबादी का मुल्क हैं, हमारे पास कोई अच्छे मैदान नहीं है, टूटे हुए मैदान है, सड़कें भी नहीं है, पहाड़ हैं। वो फैसिलिटी जो पाकिस्तान को मिलती शायद 10% भी उनको नहीं मिलती। वो कुछ पाकिस्तान में क्रिकेट खेले, कुछ इंडिया ने उनको फैसिलिटेट किया, कुछ वो शारजा को अपना मरकज बना के रहे। दूसरों के घरों में खेलकर गली मोहल्ले वाले आज खिलाड़ी बन चुके हैं, वो खिलाड़ी जो सबका शिकार कर रहे हैं। बस एक भारत के खिलाफ उनकी एनर्जी लेवल जो हम सब फैंस को रहता है, पाकिस्तानी फैंस को, कि वो नहीं दिखता, वो न जाने कब दिखेगा, बट वो बड़ी बड़ी टीमों को हरा रहे हैं और ठीक ठाक किस्म की बदमाशी के साथ हरा रहे हैं। आज जो बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की वो शानदार थी, और मेरी ख्वाहिश रही है कि कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसी बने
कि हम तो दावा करते हैं कि हम इनके उस्ताद हैं, हम पहले राउंड से बाहर निकले हैं और वो सेमीफाइनल की दौड़ में हैं, जिनको हम कहते हैं हमारे शागिर्द हैं, वो आपको किसी को आप बोलेंगे ना कि अफगानिस्तान को क्रिकेट हमने सिखाई है, लोग हंसेंगे, कोई मानेगा नहीं इस बात को, कोई नहीं मानेगा, वो कहेंगे आपसे अच्छी क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं। पता चला कि जज्बा किसको बोलते हैं, जज्बा। लेकिन राशिद एंड कंपनी ने आज जज्बे को दिखाया भी, और साथ में जो उनके कोचिंग स्टाफ था वो बहुत ज्यादा कीन हुआ था। जैसे ब्रावो आपने देखा ग्राउंड में टहल रहा था, इशारे, बातें करना। उनका जो कोच है, हेड कोच जोनाथन थ्रॉट, वो आराम से कूल बैठा हुआ था। लेकिन ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और मेरा ख्याल है कि लोगों की आंखें खोल दी है अफगानिस्तान ने कि अब हमें हमारी टीम जीते तो अपसेट नहीं बोलना, क्रेडिट देना पड़ेगा जी अफगानिस्तान कोचिंग डिपार्टमेंट को, मैनेजमेंट को, और राशिद खान की कैप्टनसी और अफगानियों का जज्बा। भागते हैं बॉल के पीछे, थ्रो करते हैं, एग्रेशन, वो चीज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मिस हो रही है पाकिस्तान में। और जो मैं आपको बोलता था ना एशिया की नंबर 2 टीम, तो आप हंसते थे कि पाकिस्तान भाई, वो जो चीज सच है वो बोलो, वो नंबर 2 टीम बन गई है जी। अफगानिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ज्यादा कि उन्होंने एक तो वर्ल्ड कप का बदला लिया, जो हारा हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया था मैच के 200 पे, और उन्होंने बताया कि अब हम किसी भी टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल में हमारा पहुंचना अपसेट नहीं होगा। वेल डन अफगानिस, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और इसी तरह खेलते रहे, अगला मैच भी जीते, ऑस्ट्रेलिया को बाहर करें। हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान। 40 साल से ज्यादा हो गए हैं अफगानिस्तान की जो कौम है, ये जो बहादुर पठान है, ये रिजिलियंट नेशन है, ये वो कौम है, पठान कभी हार नहीं मारते। और पठानों ने आज दिखाया कि बेटा कोचे ओ गैंगरूस, तुम्हारी क्या जुर्रत है, तुम्हारी क्या औकात है, आप तुमको रगड़ के रख देगी। गोल बदे नायब वो बट मसलमान दे कोचा डुम दे कोचा तुमने तो गैंगरूस की बचा डालिए। ये होती है टीम, ये होती है मेंटालिटी, ये होती है अप्रोच, ये होता है बगैर खौफ के खेलना। पठान तो वैसे ही बिना खौफ के, हमारे पास भी है, नसीम है, शाहीन है, फखर है, रिजवान है, इफ्तिखार है, हमारे पास भी है। पता नहीं इनको क्या हो गया, क्या खा लिया इन्होंने, कोई धनिया शनिया पी लिया, क्या कोई लसूड़ा में सूड़ा खा लिया, क्या हुआ इनको, मेरी समझ से बाहर है। देखिए एक कौम जिसके यहाँ इंटरनेशनल